हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 का नया टॉपिक 6.3 इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। हम आगे वाले क्लास में पढ़े हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, दो लाइन एक दूसरे में मीट करते हैं, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी देखो क्या बोला है, ड्रॉ टू डिफरेंट लाइन्स पी क्यू एंड आर एस ऑन ए पेपर। एक पेपर में हमें क्या करना है, पी क्यू बोल के एक लाइन और आर एस बोल के एक लाइन ड्रॉ करना है। यू विल से दैट यू कैन ड्रॉ देम इन टू डिफरेंट वे। हमें फिगर में दिया गया है, देखो 6.5 में पी क्यू एंड आर एस एक इंटरसेक्टिंग के हिसाब से हमें दिया गया है, और पी क्यू और आर एस यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस के हिसाब से हमें दिया गया है। अभी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको बोलेंगे, मान लो दो लाइंस है, उसको हम एक्सटेंड करेंगे जितना दूर जाता है इन्फिनिटी तक, और वो कहीं भी एक दूसरे के साथ टच हो गए तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल के बोलेंगे। अब इन केस में पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे, दो लाइन हमें दिया गया है, उसको हम जितना भी बढ़ाएंगे, जितने भी आगे एक्सटेंड करेंगे, वो कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोल के बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, रिकल दी नोटिस ऑफ ए लाइन दैट इज एक्सटेंड इमीडिएटली इन बोथ डायरेक्शंस। यहाँ इसको हम जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ाएंगे। ओके, दोनों केस समझ में आ रहा है, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग है, दोनों को क्या करेंगे, जितना आगे जाएगा उतना आगे इसको हम खींचेंगे। लाइन पी क्यू एंड आर एस इन फिगर 6.5 फर्स्ट में क्या होगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा, इंटरसेक्ट होगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट जब होगा लाइंस इन फिगर 6.2 में पैरेलल, ये होगा पैरेलल नहीं, ये यहाँ पे सेकंड केस में क्या होगा, जितना ही बढ़ाएंगे ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो इन दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहने वाला है। ओके, इन दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल इन एवरी केस। ओके, note that the length of common perpendicular at different point on this parallel। क्या बोला है, एक कॉमन पॉइंट पे मान लो एक पॉइंट है, उसमें दो ठो लाइन आ जाते हैं, एक्सटेंड करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट में टच होके दो ठो लाइन आ जाएंगे, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और दो ठो अलग अलग पॉइंट्स में दो ठो लाइन्स हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी एक कॉमन पॉइंट मीट नहीं करेंगे, दोनों लाइन को हम जितना भी बढ़ाएंगे ये अलग अलग पॉइंट्स में जाएंगे, तो इसको हम पैरेलल लाइंस बोल के बोलेंगे। ओके, लाइंस इन दिस सेम, दिस इक्वल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दिस इक्वल लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों का जो लेंथ होगा इक्वल होगा दोनों लाइंस का, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इक्वल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, इसको लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये इसको हम जितना भी खींचेंगे ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी टच नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल डिस्टेंस करके चल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। और जहाँ पे इंटरसेक्टिंग की बात आएगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ मीट करेंगे एक कॉमन पॉइंट पे, वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अभी नॉन इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग समझ में आया क्या होगा। नेक्स्ट हम करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स नेक्स्ट क्लासेस में।